आप देख रहे हैं डीटी न्यूज, सत्य समर्पण साहस। महोबा के जैतपुर में तालाब नीलाम होने की जानकारी होने पर तालाब पर आश्रित ढीमर समाज हताश और परेशान हो गया। समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर शासन और प्रशासन से तालाब को नीलाम न किए जाने की गुहार लगाई है। महोबा जनपद के जैतपुर इलाके में लगी है भीड़ उस ढीमर समाज की है जो तालाब में मछली पालन, सिंघाड़े की खेती कर अपने बच्चों का बामुश्किल गुजर बसर करते हैं। लेकिन इनके इस रोजगार पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इनका एक ही रोजी कमाने का जरिया है, उसे भी छीने जाने की खबर जब इन्हें लगी तो यह सब परेशान हो गए। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी लोग इकट्ठा होकर तालाब की नीलामी होने वाली प्रक्रिया को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अरविंद नायक भी मौके पर पहुंच गए, जिनसे ढीमर समाज के लोगों ने मदद की गुहार लगाते हुए न्याय दिलाए जाने की मांग की। समस्या है, हम ताला में हमको मालूम चले है कि ताला जा रहे हैं, हमारा सरकारी हो रही है, तो हमने सोचा तालाब में हम डेली जाती हूँ तो मछली मार के ले आता। हम लोग सब लोग की सबके आदमी उसी में पलती है, उसमें मछली लेके आएंगे, जब बेचेंगे तभी हमारा गुजारा चलती है। तो ताला जाएंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हमको बताओ, हमारा ना जगह ना जमीन है, वो राशन मिलता है 5-5 किलो, उसी में हम गुजारा करती हूँ। तो हमारे पास ना जगह जमीन है, ना कोई मकान भी ढंग के नहीं है, हम बहुत गरीबी हालत में है। तो हम ताला छीन जाएंगे हमसे तो हम कैसे पढ़ेंगे? बताइए यहाँ पे। वो हमको सरकार से भी लड़ने होता, हम सब बहुत जरा हम संग लेके सरकार के पास भी जाने के तैयार है। रोड पे जाम करेंगे, हम हमारा ताला जाने नहीं देंगे। नीलाम हो रही है, नीलाम हो रहे, सरकारी हो रहे, तो फिर हमको पैसा दे के उसमें घुसने पड़ेगा, तो हम पैसा कहाँ से जाएंगे? हम खाने के नहीं है, हमारा पास 5 रुपये नहीं है, तो तालाब में क्या हम पैसा दे के हम घुसेंगे? वो तालाब में हम जो गुजारा हो रहा है तो वो ताला जा रहे हैं। तो हम बता, छोटी छोटी बच्चा है, वो छोटी छोटी बच्चा कैसे पालेंगी? बच्चा का शादी करना तो उसका शादी कैसे करेंगे? सरकार तो कोई मदद हमको करे नहीं रही। सरकार अब बच्चा शानी बच्चा, किसी का छोटा बच्चा, किसी का शानी बच्चा, समय खराब चल रहा है, तो हम उसमें गुजारा करती थी। तो वो भी चले जाएंगे तो बताइए आप, हम बीलाताल से बोले, हम बीलाताल का ताला जाएंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत बताते हैं कि आजादी के बाद यह तालाब कभी भी नीलाम नहीं हुआ और ढीमर समाज के लोगों का जीविकोपार्जन इसी से होता है। इनके पास ना तो कोई जमीन है और ना ही अन्य रोजगार के कोई साधन है। ऐसे में यदि यह तालाब इनसे छीन लिया गया तो इनके सामने भुखमरी की कगार आ जाएगी। पूर्व सांसद कहते हैं कि तकरीबन 10,000 ढीमर समाज के परिवारों का इसी तालाब से पेट भर रहा है। इसको लेकर उनके द्वारा जिला अधिकारी से वार्ता किए जाने की बात कही गई। मुझे महादेव लंबरदार हैं, जो रेखवारों के लंबरदार हैं ढीमर समाज के, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि पूरे जैतपुर नगर के ढीमर समाज में महिलाओं, बच्चों सहित, बुजुर्गों सहित, नौजवान सहित इकट्ठे हैं। उनकी समस्या है, आप आ जाइए। उन्हें मालूम हुआ है कि ये जैतपुर का तालाब है, वो मछली ठेकेदारों को नीलाम किया जा रहा है। तो अभी मैं आया हूँ, बैठा हूँ, इनकी समस्याएं सुन रहा हूँ। और ये आज़ादी के बाद ये तालाब कभी नीलाम हुआ नहीं है। मैं तो यहाँ 32 साल हो गए राजनीति करते करते, सांसद रहा 4 बार, और इन ढीमरों का जीविकोपार्जन इसी से चलता है। इनके पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई रोजगार के साधन है। तो इनकी समस्याओं को लेकर मैं अधिकारियों से बात करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि इस तालाब को नीलाम न किया जाए, क्योंकि जो 70 साल से नीलाम नहीं हुआ तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई है। और कुछ लोगों ने अधिकारियों को गुमराह किया होगा, तो कुछ लोगों की साजिश होगी पैसा कमाने की, लेकिन इससे 10,000 लोगों का पेट पलता है। मुरारी, बेलाताल, कुलपहाड़, तमाम आसपास के गांव के ढीमर में देखता हूँ इनकी छोटी छोटी नाव से ये मछली मारते हैं और इसी से जीविकोपार्जन करते हैं। इसमें सिंघाड़ा भी लगाते हैं
इसमें और भी छोटी मोटी खेतीबाड़ी होती है, तो 10,000 परिवार उजड़ जाएंगे। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? भूखों, उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी? उनका घर कैसे चलेगा? बड़ी समस्या है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से कल बात करूंगा कि इनकी नीलामी प्रक्रिया निरस्त की जाए और इनको रोजी रोटी इनका साधन न छीना जाए। वहीं ढीमर समाज के गंगू और सुलोचना का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो फिर वह अपने परिवार को कैसे पाल पाएंगे और कैसे उनका भरण पोषण होगा? क्या उन्हें पलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? उनके दर्द को आप उनकी बातों से महसूस कर सकते हैं। क्या समस्या आप लोग? हमारी ये है सर, हम सुन रहे हैं डीएम साहब कह रहे हैं कि ये तालाब की नीलामी होनी है। हमारा तालाब नहीं जाना चाहिए, जैसे हमारी पुरखियाँ थी वैसे ही होना चाहिए। नहीं तो हमारे बेला सागर सर, नहीं तो ये हमारे बच्चे सब भूख मर जाएंगे। शादी के लिए बच्ची होती हैं, अन्न पानी हम मछली मार के खिलाते हैं और कोई चारा हमारे पास नहीं है। क्यों नीलामी का विरोध कर रहे हैं? नीलामी का इसलिए विरोध कर रहा है कि हमारे सारे ढीमर लोग हैं, जितने मछुआ विभाग जितने जो ढीमर हैं नएपुरा के, सारे लोग मर जाएंगे भूखन। माने खंडिया मोहल्ला के 10,000 लोग हैं पूरे। हमारी कम से 10,000 मुरारी है, खंडिया है, बजरिया है, नया मोहल्ला है, ऊपर बकरी है, पूरी 10-15 हज़ार ढीमर है। पूरे सारे बेघर हो जाएंगे, दिल्ली भाग जाएंगे। पटरिया बांध के तो नहीं आ पाएंगे 5-5, 6 साल, जब कुछ नहीं बचेगा। ढीमर जाति के लोग हैं तो तालाब पर ही आश्रित हैं। बस उसी से लगे हुए सर, 20 रुपया 50 रुपया मछली जो बन गई उसी में हम गुजारा करते हैं सर। बहरहाल बुंदेलखंड में बिना रोजगार के पलायन पहले से ही नासूर बना है। ऐसे में ढीमर समाज के लोगों का यदि यह रोजगार भी छिन गया तो शायद इन्हें भी पलायन करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों से यह समाज न्याय की गुहार लगाते हुए मदद की आस लगाए बैठा है, लेकिन यह समय तय करेगा कि इनका बेला सागर इन्हें मिला रहता है या फिर उनसे है छीन लिया जाएगा। जैतपुर से राकेश सुल्लेरे की रिपोर्ट।